तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के हल्क और डीसी के स्टेपनवुल्फ को, जहां हम आज इनकी पावर्स और इनकी एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे और साथ ही साथ इन्हीं के आधार पर हम इनकी डेथ बैटल करवाने वाले हैं। उस डेथ बैटल का भी विनर घोषित करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर केवल लाइव एक्शन कैरेक्टर को ही शामिल करने वाला हूँ, कॉमिक्स का ज्यादा रेफरेंस नहीं लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्क की। तो हल्क मार्वल का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। वो हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन था जो पेशे से एक काफी पॉपुलर साइंटिस्ट था। जहाँ एक बार कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम को रेप्लिकेट करने के लिए वो रिसर्च कर रहा था और इस रिसर्च के दौरान उसकी लैब में ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट से उसे गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे उसे हल्क की पावर्स मिलती है। हल्क की पावर्स मिलने के बाद उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, हाई जंप एंड और भी कई सारी एबिलिटीज मिली है जो उसे गॉड लाइक पावर्स देती है। हल्क की मेन पावर उसका रेज और उसका एंगर। हल्क का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। हल्क अपने एक ही पंच से बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, बहुत ही बड़े बड़े पर्वतों को भी आराम से चकनाचूर कर सकता है। यहाँ तक कि फर्स्ट एवेंजर मूवी में उसने एक बहुत ही जायंट साइज के लेवियाथन को एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया था। थॉर जैसे पावरफुल गॉड को ही कुत्ते की तरह धोया था। वो बात अलग है कि थॉर ने उसे हरा दिया था क्योंकि राइटर्स की मर्जी थी ऐसी। वहीं इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर उसने इन दो गाड़ियों का यूज एज अ शील्ड किया था, वो भी अपने हाथों से उठा के। तुम इसके स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लो। और अभी के टाइम में एमसीयू के अंदर हल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। कोई भी आता है उसे बजा कर चलाता है और हद तो तब हो गई जब सी हल्क भी उसे हरा देती है। तो अब बात करते हैं स्टेपनवुल्फ की। तो स्टेपनवुल्फ डीसी का न्यू गॉड है। इसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंड्योरेंस एंड और भी कई सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं। वो रिश्ते में डार्क साइड का मामा लगता है। स्टेपनवुल्फ ने अब तक लगभग 1 लाख दुनियाओं को कॉन्कर कर लिया है। तो तुम सोच लो कि वो कितना पावरफुल हो सकता है। जहाँ स्टेपनवुल्फ ने अकेले ही पूरी अमेजोनियन आर्मी को हरा दिया था और वहीं जस्टिस लीग की पूरी टीम को, जिसमें वंडर वुमन जैसे स्किल्ड वॉरियर एंड डेमी गॉडेस शामिल थी, साथ ही में एक्वामैन जैसा पावरफुल गॉड एंड फ्लैश जैसा एक पावरफुल स्पीडस्टर था जो टाइम को भी रिवर्स कर सकता है। स्टेपनवुल्फ के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मर है जो हमेशा स्टेपनवुल्फ को प्रोटेक्ट करता है। ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल है। इसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एक्स यानी कि कुल्हाड़ी है। इसी की वजह से इसने 1 लाख दुनिया को कॉन्कर किया है। तो अब बात आती है कि स्टेपनवुल्फ और हल्क की फाइट में जीतेगा कौन। तो देखो, नो डाउट स्टेपनवुल्फ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके पास उसकी पावरफुल एक्स का भी एडवांटेज होने वाला है, जिससे कि वो हल्क की बॉडी को कट कर सकता है। पर फिर भी हल्क का एक नॉर्मल सा पंच उसे बहुत ही ज्यादा डैमेज करने वाला है। जहाँ स्टेपनवुल्फ एक वॉर जनरल है, वो स्ट्रेटेजीज को बनाने में माहिर है। हमेशा ही लड़ाई में वो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। पर हल्क हमेशा ही अपने एंगर इश्यूज की वजह से जानवरों जैसा लड़ता है, बिना प्लानिंग के लड़ता है। इसीलिए स्टेपनवुल्फ के पास एडवांटेज तो होने वाला है एंड वो अगर किसी तरीके से हल्क को थका देता है तो वो उसे आराम से हरा सकता है। पर ऐसा होना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हल्क जैसे जैसे गुस्सा होता चला जाएगा वैसे ही उसकी पावर्स बढ़ती चली जाएगी, जिसके सामने टिकना स्टेपनवुल्फ के लिए नामुमकिन है। और इसीलिए अगर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो इस फाइट का क्लियर विनर होगा अपने हरी चाचा यानी कि हल्क। ये थी हल्क और स्टेपनवुल्फ के बीच में बैटल कंपैरिजन। तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। और अगर तुम्हारे भी कोई भी डाउट है या फिर किसी भी तरीके का खुद का मनपसंद बैटल कंपैरिजन चाहते हो तो उन कैरेक्टर्स के बारे में मेंशन कर देना कमेंट में। मैं जल्द से जल्द एक वीडियो लाऊंगा। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे नए टॉपिक के साथ। तक के लिए बाय।